ब्लॉक का जो तत्व का जो हम लोग का रसायन शास्त्र का जो क्लास चल रहा है क्लास 11 का, उसमें आज जो है हमारा कंसेप्ट जो है हमारा वो लास्ट क्लास होगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर वगैरह बचेगा, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज हम लोग जो कि लास्ट क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे जो वर्ग 14 के तत्व का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका जो बचा हुआ टॉपिक है। जैसे उसमें कुछ का जो वर्ग कार्बन और सिलिकॉन के कुछ यौगिक है प्रमुख, और उसमें कार्बन का असंगत व्यवहार जो है तुम्हारा उसमें उस लेक्चर में नहीं लिए थे, तो उसको ले लेंगे। तो उसके साथ ही लेक्चर आज उम्मीद है कि ये लास्ट क्लास होगा, इसमें आज समाप्त हो जाएगा ये। तो हम लोग पहले ले लेते हैं इसमें कार्बन का असंगत व्यवहार। कार्बन का असंगत व्यवहार। कार्बन उच्च विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च आयनन एंथैल्पी, छोटे आकार एवं डी ऑर्बिटल की, डी कक्षक ही कर दो, डी कक्षक की अनुपलब्धता, अनुपलब्धता के कारण वर्ग 14 के अन्य तत्वों से, वर्ग 14 के अन्य तत्वों से बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है। वर्ग 14 के बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है, भिन्नता प्रदर्शित करती है। इसमें जैसे क्वेश्चन तुम्हारा पहला, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण कार्बन पी पाई बंधन बना सकते हैं, जबकि वर्ग 14 के अन्य तत्व, वर्ग 14 के अन्य तत्व पी पाई बंध नहीं बना सकते हैं। पी पाई बंधन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। तो इस कारण से ये तुमको पी पाई बंधन बनेगा, तुमको सी डबल बॉन्ड बना लेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जबकि अन्य तत्व ऐसा नहीं कर पाता है। दूसरों के साथ भी बनाता है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी बन जाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ भी बना लेता है, तो इत्यादि ये तुमको बन जाता है, जबकि अन्य तत्व इसका नहीं बना पाते हैं। दूसरा है तुमको डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण, डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण कार्बन की महत्तम ससंयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य तत्व की संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है, 4 से अधिक हो सकती है।
तो चूंकि ये तुमको S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, तो महत्तम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है कार्बन में, बाकी सब में और भी ज़्यादा रह सकती है। तीसरा जो गुण है जिसको हम लोग श्रृंखलन गुण कहते हैं, तो कार्बन का एक यूनिक गुण है, कार्बन तुमको सभी तत्वों से अलग है, जिस कारण से यह तुमको श्रृंखलन गुण पाया जाता है। एक मैंने किसी भी तरह से कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में जोड़ दो या चेन में जोड़ो, रिंग में जोड़ो, जैसे भी जोड़ोगे ये जुड़ते चला जाता है। और इसीलिए कार्बन का एक अलग से रसायन है जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के श्रृंखलन कैटिनेशन गुण के कारण यह लंबी कार्बन की श्रृंखला बना सकते हैं, लंबी कार्बन की श्रृंखला बना सकते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर श्रृंखलन गुण घटता है, श्रृंखलन गुण घटता है। पीबी श्रृंखलन गुण नहीं देगा, पीबी में श्रृंखलन गुण रहेगा ही नहीं। कार्बन का सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन, फिर उससे जर्मेनियम, फिर टीन। पीबी नहीं श्रृंखलन गुण नहीं देता है, श्रृंखलन गुण नहीं देता है। तो ये तुम्हारा हो गया। और इसी कारण से इसका अलग से ही रसायन है, ये काफ़ी तुमको यूनिक प्रवृत्ति रखता है, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन में अलग से इसका पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट अध्याय भी है, जो उसमें जब स्टार्ट करेंगे तो कार्बनिक रसायन का हम लोग इसके बाद का लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा ये कार्बन का हो गया असंगत व्यवहार। इसके बाद कार्बन के कुछ यौगिक हैं और फिर सिलिकॉन के कुछ यौगिक के बारे में भी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो श्रृंखलन गुण मतलब हो गया बहुत सा जुड़ते चला जाए। जैसे श्रृंखलन गुण का मतलब ये हो गया, ये लंबी श्रृंखला बनाते चल जाएंगे। जैसे तुम जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, तुमको 4 संयोजकता पूर्णा चाहिए, जिधर जोड़ते चला जाओगे, इधर जोड़ दोगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा। जिधर जोड़ते चले जाओगे ये एक लंबा चेन क्या कर सकता है, बना सकता है। इसी कहते हैं श्रृंखलन गुण हुआ, ये श्रृंखलन गुण हुआ। और इसी कारण से कार्बनिक रसायन में ये अलग से पढ़ाई इसकी होती है। तो ये तुम्हारा हो गया इसके बारे में जानकारी, तुमको कार्बन का असंगत व्यवहार। अब हम लोग कार्बन के कुछ यौगिक देखेंगे। कार्बन का यौगिक है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम सुना ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तुमको जो है इसका संरचना हो जाएगा C और O। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है 2,4, मतलब 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधन बनाने में देगा और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का जैसे कि इसके पास 6 होता है तो इसके पास भी 2 बच गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस प्रकार से ये तुमको एक 2 तो सहसंयोजक बन गया, या इसको दिखा सकते हैं C, तुमको डबल बॉन्ड ऐसे और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो इस ढंग से क्या बन गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये संरचना हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो तुम्ही को बनाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो तुमको यौगिक बनेंगे, इसका जो तुमको गुण होगा, इसका बनाने की विधि, इसके जो तुमको गुण होंगे, इन सबों की चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो तुमको है यौगिक, यह तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का जो है अधातु है, लेकिन यह तुमको कार्बन अधातु के जो यौगिक जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है, यह उदासीन होता है। तो गुण के बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसको बनाने की विधि देखते हैं। विरचन का इसमें रिएक्शन है, विरचन में तुमको बनाने का। तो C+O2 से अगर कम मात्रा में रहेगा तो CO बन जाएगा तुमको। एक ये हो गया तुम्हें विरचन में। दूसरा तुमको है, अगर फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, इसमें वाटर को एब्जॉर्ब, H2SO4 का गुण होता है सांद्र H2SO4, ये CO प्लस H2O, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल है। ये फॉर्मिक अम्ल।
तो CO प्लस ये CO को एब्जॉर्ब, वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा तुमको, ये बन जाता है फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। ये H2SO4 का होता है कि ये वो किसको एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर को ये एब्जॉर्ब करने का गुण रखता है। तुमको तीसरा था, तुमको तीसरा बनाने का तुमको कह सकते हो कोल गैसिफिकेशन, C प्लस H2O। इसमें 473 से 1273 केल्विन तक गर्म करेंगे। 473 केल्विन से 1273 केल्विन तक जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CO प्लस H2। इसको जल गैस, इसको हम लोग जल गैस या सीन गैस कहते हैं। सीन गैस, संश्लेषित गैस, क्योंकि इससे बहुत से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं कोल गैसीकरण। इसका इस प्रक्रिया का नाम है, जो हाइड्रोजन में पढ़ाए होंगे, कोल गैसीकरण। ये तुमको ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हो। ये जल गैस कहलाएगा। CO प्लस H2 का मिक्सचर याद कर लो, जल गैस हो गया। चौथा, अगर कार्बन जो तुम्हारा है कोक वगैरह पर अगर वायु का रिएक्शन, जो कि वायु से क्या क्या आएगा, O2 और N2, तो ये जो तुमको होगा N2 तो बचा हुआ ही रह जाएगा, CO प्लस N2 का मिक्सचर। इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसका नाम हो गया प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस। उत्पादक ब्रैकेट में प्रोड्यूसर गैस हो गया। ये दोनों का मिक्सचर पकाएंगे, CO प्लस इसका तुमको मान हो गया। तो ये तुमको विरचन हो गया। इसका जहाँ तक कि भौतिक गुण हो गया, इसका गुण के बारे में देखें तो इसका गुण लिख लेते हैं इसका। चलो, इसका गुण हो गया कि CO तुमको रंगहीन, गंधहीन, जल में अविलेय, उदासीन गैस है। तो ये तुमको हो गया रंगहीन, गंधहीन, जल में नहीं घुलता है, और यह तुमको अम्लीय नहीं होता बल्कि यह उदासीन है। तो ये उदासीन प्रकृति का होता है। ये तुमको इसके भौतिक गुण हो गए। यह जहाँ तक की है यह तुमको बहुत सा तुमको काम में आएगा। जैसे कि तुमको है या बहुत से यौगिकों के साथ, जैसे कि तुमको बहुत से धातु के साथ, या क्या करता है तुमको, जैसे कि Fe है या कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करेगा। यह तुमको अपचायक है। CO अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो जैसे कि हो गया तुमको Fe2O3 प्लस CO, इससे बन जाएगा Fe प्लस CO2। तुमको ये अपचयित कर दिया इसको। ZnO प्लस CO, इससे क्या बन जाएगा, Zn प्लस CO2। तो ये सब इसके गुण हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तुमको प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्शन होता है तुमको प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O, सॉरी ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये तुमको दूसरा हो गया तुमको जहाँ तक है इसका। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जल में तो अविलेय ही है। यह जैसे कि कोई धातु होगा जिसके पास की ये तुमको, इसके पास लोन पेयर होता है, तो M कोई धातु है प्लस CO, तो C के साथ लोन पेयर होगा, तो ये मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनाता है। ये जो है तुमको मेटल के साथ ये क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनिल यौगिक बनाता है। जैसे कि FeCO5, यह धातु कार्बोनिल का निर्माण करता है। यह धातु कार्बोनिल का निर्माण करता है। और जाहिर है कि CO का जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और दो उसमें पाई बंधन है। CO का तुमको यह विषैला गैस है, यह विषैली गैस है, चूंकि हीमोग्लोबिन के साथ यह जुड़कर 2 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
जुड़कर संकुल बनाता है जिससे रक्त में O2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्त में O2 घट जाती है और इससे मृत्यु हो जाएगी। इसके वायुमंडल में रहेगा तो उसमें क्या होगा, CO का वायुमंडल में रहेगा, O2 की मात्रा ब्लड में घट जाएगा जिसके कारण कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए यह विषैला गैस है। तो ये तुमको CO का ये तुम्हारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यह अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा, जिससे कि हमको धातु को प्राप्त करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। या तुमको इसके साथ क्या रहता है, या तुमको ऑक्सीकारक माने ये जो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या करता है, ब्लड का, रक्त का घटा देता है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ हेमोग्लोबिन जो तुम्हारा बनना चाहिए वह नहीं बन पाता है इसकी उपस्थिति में। तो यह तुमको जहरीला टाइप का गैस है। और तुमको इसका बनाने का विधि देख लिया। बनाने की विधि में तुमको दिया गया फॉर्मिक अम्ल से है, तुमको जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बन जाएगा। कार्बन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ अगर ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कोल में अगर स्टीम प्रवाहित करें, स्टीम तुम्हारा यहाँ भी तुमको जो है कि कोल में अगर स्टीम प्रवाहित करें, स्टीम मतलब कि 473 से 1273 केल्विन तक जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर गैस बनता है। या तुमको C+O2+N2 जो प्रोड्यूसर गैस है वो भी तुमको बन जाता है, CO+N2 तुम्हारा हो गया, CO+H2 भी तुमको बनता है तुमको। तो ये तुम्हारा जैसे कि CO+O2 इसमें भी 473 केल्विन तक गर्म करना पड़ता है। इस ताप पर गर्म करोगे तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगा। इसके कुछ गुण हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। चलो इसको मिटाते हैं, इसको लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ तक है तो इसका तो संरचना तुमको है इस ढंग से बनेगा। कार्बन का तुम्हारा हो गया O, ये रेखीय संरचना होता है इसका। CO2 तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाता है इसका, 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो CO2 बन जाएगा। और तुमको यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 लोन पेयर बच जाएगा इसका, और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बनेगा। और ये तुमको रेखीय होता है, इसका आकृति रेखीय हो गया, रेखीय आकृति, रेखीय लीनियर। तो ये तुम्हारा रेखीय आकृति का होगा। अब है इसका तुमको CO2 विरचन, यहाँ तक जहाँ तक का बनाने का है विरचन, C+O2 से क्या बन जाएगा, ये CO2 गैस बन जाता है। C+O2 से CO2 बन गया। दूसरा तुमको बनाने का तरीका है, दूसरा तुमको अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन को वायु में जलाने पर CO2 एवं जल प्राप्त होता है, CO2 एवं H2O प्राप्त होता है। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन ले लो, मीथेन गैस को अगर O2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2+H2O। तीसरा है तुमको कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट में अगर क्या कर दें, इसमें HCl से रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो याद होगा ये रिएक्शन काफ़ी बार रिपीट होता है, CaCl2+H2O+CO2 गैस बनेगा ये। तो ये तुमको बनाने का जैसे विधि हो गया तुमको। जहाँ तक कि इसके गुण की बात है, रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन,
दहन का पोषण नहीं करती है, दहन का पोषण नहीं करती है, नहीं करती है। यह जल में अल्प घुलनशील है, यह जल में अल्प घुलनशील है। जल में बहुत कम घुलता है, ये जल में कम मात्रा में घुलेगा, बहुत कम घुलनशील है ये CO2। अब है तुमको इसका मान हो गया, तुमको जल में ये कम घुलेगा। CO2 का जहाँ तक मान है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जल में कम घुलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन होता है, गंधहीन है, यह तुमको विषैला नहीं होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह यह विषैला नहीं होता है। और जहाँ तक कि इसका तुमको बात रहा, ये CO2 जो है तुमको H2O में घुल करके CO2 + H2O ये कार्बोनिक अम्ल देता है। ये क्या बनाएगा? ये कार्बोनिक अम्ल, दुर्बल अम्ल होता है ये कार्बोनिक अम्ल, इसलिए अम्लीय गुण हो गया इसका। ये कैसा गुण हो गया? अम्लीय गुण, अम्लीय गुण हुआ इसका, अम्लीय गुण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये अम्लीय गुण हो जाता है ये। तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तुमको जहाँ तक है, यह तुमको प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में जैसे CO2 + H2O, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश दोनों चाहिए, क्या बनाएगा? ये तुमको कार्बोहाइड्रेट बना देगा, C6H12O6 + ऑक्सीजन गैस भी ये मुक्त करता है। ये पौधा में ये प्रक्रिया होती है। तो पौधे का यह मुख्य प्रतिक्रिया है तुमको, जो कि ये काम करता है ये। दूसरा है तुमको जैसे कि चूना जल है, चूना जल CaOH2, चूना जल में अगर डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये CaCO3 बन जाता है प्लस वाटर, दुधिया हो जाता है, इसका दुधिया रंग हो जाता है चूना जल का। और Ca से अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा। ये जो पिछले S ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, ये रंगहीन हो जाता है। तो ये तुमको CO2 का ये सब होगा तुम्हारा। CO2 का जहाँ तक उपयोग की बात है, CO2 का उपयोग जहाँ तक हो गया तुमको कौन सी में होगा? CO2 का उपयोग किया जाता है अगर तुमको ड्राई आइस के रूप में भी कर सकते हो, जो कि ड्राई आइस का मतलब हो गया तुमको, जो कि हम लोग क्या करते हैं, CO2 का उपयोग तुमको है, उपयोग शुष्क बर्फ के रूप में, जहाँ पर रेफ्रिजरेंट का जहाँ काम करता है, जैसे कि आइसक्रीम उद्योग में, जहाँ ठंडा करना है, जहाँ पर इसमें काम कर जाएगा शुष्क बर्फ, जिसको ड्राई आइस कहते हैं, जो सॉलिड CO2 होता है। ये तुम्हारा दूसरा उपयोग कर सकते हो तुमको। ये सेकेंड में तुमको जो कहते हो, ये जो तुम्हारा जो कि कहते हैं पेय, मतलब तुम्हारा जो है जैसे पेप्सी वगैरह है तुम्हारा, शीतल पेय में CO2 के कारण ही शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसका प्रयोग होता है, जिसमें कि तुमको जो ठंडा पेप्सी, कोका कोला इस सब में प्रयोग होगा तुमको। CO2 गैस तुमको जाहिर है कि ये वातावरण में क्या करता है? गर्मी प्रदान करता है। CO2 गैस तुमको, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो कि जिसके कारण ज़्यादा प्रदूषण भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसका एक काफ़ी, जिससे प्रदूषण से लोग परेशान है। CO2 का जो तुम्हारा उपयोग हो गया ये कार्बोनिल ड्रिंक में। तीसरा हो सकता है यूरिया के निर्माण में इसका काम आता है, यूरिया के उत्पादन में, यूरिया के उत्पादन में CO2 का काम आ गया। तो और जाहिर है कि प्रकाश संश्लेषण से तो भोजन बनाने में ये सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही इसका। और तुमको पेयजल में रेफ्रिजरेंट का काम करता है। पेयजल में भी तुमको ये क्या करे, ठंडा जो पेय कोल्ड ड्रिंक है उसमें उपयोग होता है इसका। और भी कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग कुछ हैं एक आध। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ उपयोग हो गया। अब है तुमको ये कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तुमको जलने में क्या करता है, मदद नहीं करता है। ये तुमको जलता हुआ चीज़ को अब उसके वातावरण में रखने पर बुझा देता है, इसलिए अग्निशमन में भी चौथा नंबर पॉइंट लिख सकते हो, यह अग्निशमन के रूप में भी काम करता है।
अग्निशमन के रूप में, चौथा पॉइंट में लिख दो वहाँ पर, अभी उपयोग में जो लिखे थे 3 पॉइंट जो मीडिया बोर्ड पर, अग्निशमन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ये बुझाने, आग को बुझाने के काम आता है। अब है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब है तुमको सिलिकॉन के कुछ, सिलिकॉन जो है उसके 3 यौगिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे तुमको है सिलिकॉन, सिलिकॉन तुम्हारा है सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका जिसको हम लोग कहते हैं, सिलिका, इसका SiO2 यूनिट होता है सिलिका। तो सिलिका जो तुमको है, यह तुमको मिट्टी जो तुम्हारा है उसका 90 से 95% भाग सिलिका या सिलिकेट ही होता है। मिट्टी में SiO2 ही तुम्हारा है, SiO2 प्रमुख अवयव है, प्रमुख घटक है, मतलब मिट्टी जो तुम्हारा अर्थ का जो बना हुआ है उसका प्रमुख घटक यही है, SiO2 सिलिका ही है। और इसका जो क्रिस्टलीय रूप में, क्वार्ट्ज के रूप में प्रयोग आता है, ये तुमको सिलिका जैसे तुम्हारा हो गया, SiO2 तुमको क्या हो गया, यह किसी से प्रभावित नहीं होता। जैसे इसका संरचना देखें तो सिलिका तुमको देखो कैसे संरचना बनता है, Si का 4 होता है संयोजकता, तो ये तुमको इस ढंग से O से इसके साथ ज्वाइंट कर लेगा ये O2, फिर इधर जो तुम्हारा होता है ये भी तुमको ये चेन बनाते चला जाएगा, ये सिलिका जो तुम्हारा चेन टाइप का बनते जाएगा, फिर ये Si से बनेगा, फिर यहाँ पर O हो गया, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर ये ढंग से ये चेन के रूप में ये पाया जाता है सिलिकॉन, तो ये बढ़ते चला जाएगा चेन। और यहाँ भी जैसे ये चेन के रूप में पाया जाएगा, तो ये इसका एक यूनिट हो गया तुमको, इसको SiO2 कहते हैं, ये सिलिका यहाँ पर हो गया SiO2, इस रूप में ये पाया जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया सिलिका का, ये तुमको संरचना हो गया। तो सिलिका जो तुम्हारा हो गया, इसको जो है दिया तुमको क्या कहते हैं, यह बहुत ही कम क्रियाशील होता है, यह तुमको डायरेक्टली हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सबों से अभिक्रिया नहीं करता है, चाहे कुछ अम्ल ही है उन सबों से रिएक्शन भी नहीं करता है। तो यह सिलिका जनरली पानी से भी ये रिएक्शन, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और तुमको इसका जहाँ तक है पानी को ऑब्जर्व करके ये बॉन्ड टूट जाता है इसका। और तो दूसरा तुमको ये जो कंपाउंड्स हैं सिलिकॉन जो तुम्हारा, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कह रहे हैं, सिलिकॉन SiO2, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। SiO2 अम्लीय ऑक्साइड है, क्योंकि अम्लीय ऑक्साइड है। तो सिलिकॉन में तुमको कैसा गुण होता है, और अधातु का ही गुण होता है। तो अधातु का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय है, तो ये भी अम्लीय होता है। यह जनरली प्रतिक्रिया तो बहुत कम ही करता है, लेकिन ये HF से और NaOH से प्रतिक्रिया कर लेगा। NaOH से प्रतिक्रिया का, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, तो क्या बना लेगा Na2SiO3 प्लस H2O बना लेगा। चाहे तुमको HF से भी ये रिएक्शन कर सकता है, SiO2 प्लस HF, तो ये बन जाएगा SiF4 प्लस H2O। तो ये दो तुमको प्रतिक्रिया कर सकता है SiO2 से। दूसरा हो गया तुमको सिलिकॉन जो है, तुमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है तुमको, इसका जो क्रिस्टलीय रूप हो गया क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज, और भी एक आध क्रिस्टलीय रूप में रहता है, लेकिन जो एक दूसरे में रूपांतरित हुए, तो क्वार्ट्ज SiO2 का क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलीय रूप है जो घड़ियों में, क्वार्ट्ज घड़ी आजकल देखा हो, घड़ियों में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। और सिलिका जेल तुमको सुना होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सिलिका जेल, सिलिका जेल जल को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जल को अवशोषित करने में भी करते हैं हम लोग। जहाँ पर ये पानी को अवशोषित करना है वहाँ पर सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं हम लोग। सिलिका का तुमको दूसरा हो गया, तुमको ये वाटर क्रोमेटो बर्न अभिलेखी में भी इसका प्रयोग होता है। सिलिका का उपयोग में बर्न अभिलेखी में, क्रोमेटोग्राफी में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग।
सिलिका का। और इसका क्रिस्टलीय रूप जो हमारा क्वार्ट्ज है, जो कि घड़ी में उपयोग आएगा, जो कि आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी तुमको बहुत जगह पर जो दूर संचार है वहाँ पर तुमको दूर संचार उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज का। तो ये तुम्हारे इसका जो सिलिका का इसका जो SI जो यूनिट देख लो, SiO2 इसको क्यों लिखता है, क्योंकि हर जगह जो यूनिट है तुम्हारा SiO2 बार बार रिपीटिंग यूनिट SiO2 है, और इस ढंग से ये तुमको बंधन बनाते हुए चला जाता है। ये तुमको 4 बंधन SI के 4 बॉन्ड, O के 2 बॉन्ड तुमको बनते चले जाएंगे, और ये काफ़ी अस्थायी होता है, ये तुमको जनरली जल्दी टूटता नहीं है। SiO जो है तुमको ये प्रतिक्रिया सामान्यतः नहीं करता है, ये SiO2 कम क्रियाशील होता है, क्योंकि SiO जो बंधन है वो काफ़ी मजबूत होता है, उसको बंधन को तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया तुमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। एक और कंपाउंड इसका नाम है सिलिकॉन, SiLiCON, सिलिकॉन। ये तुमको बहुलक होते हैं जो कि R2SiCl2 के, ये R2SiCl2 के R2SI तो बनाने का जैसे देख लेते हैं, विधि ही देख लेते हैं। अगर CH3 जैसे कोई भी एल्कील या एरिल ग्रुप जैसे CH3 से ही लें, CH3Cl प्लस Si से रिएक्शन कराएं कॉपर की उपस्थिति में, तो ये क्या करता है, ये तुमको सिलिकॉन का ये बना लेगा। तो CH3SiCl3 बना सकता है, ये तुमको एगो SI या कॉमा करके बन सकता है। यदि एक अगर 2 क्लोरीन हट जाए CH3 बन सकता है। 2 यहाँ पर अगर या 4 होता है सिलिकॉन का बॉन्ड, तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 3 क्लोरीन रहेगा, यहाँ 2 है तो दोनों तरफ 2 हो गया। या CH3SI तो 1 Cl बचेगा, या CH3 जो कम मात्रा में बनेगा। ये सब बन सकते हैं, तो ये सब का मिक्सचर बनता है, ये सबों का मिक्सचर बन जाएगा। ये भी बन सकता है, ये भी तुमको बनेगा। और जनरली क्या होता है तुमको, ये जो तुम्हारा है CH3SiCl2, CH3SiCl2, तो डाइमिथाइल सिलेन इसे कह सकते हैं, डाइमिथाइल सिलेन। तो इसमें जबकि हम लोग वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर डालेंगे तो ये बन जाएगा CH3 यहां पर हो गया। तो ये तुमको ये CH3 अब जैसे क्या होगा तुमको, जब इसका संघनन करेंगे तो ये बार बार यही यूनिट से इसके जुड़ते जाएंगे। जैसे कि कौन सा यूनिट हो गया, जैसे देखो CH3 यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है। तो इसको जब जोड़ेंगे यहाँ O हो गया, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, SI का जुटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, O का यहाँ पे जुट जाएगा, तो ये तुमको क्या हो गया, जो SI का जो तुम्हारा हो गया। अच्छा SI देखो, ये तुम्हारा जो यूनिट है, पहले O सिंगल बॉन्ड से H2O निकलते जाएगा। जैसे इसको 2 दिखाते हैं पहले, उसके बाद तब बहुत सा यूनिट जुटते जाएगा इसका। तो ये डाइमिथाइल सिलेन का उपयोग करके हम लोग इसका बहुलीकरण होगा डाइमिथाइल सिलेन, जैसे CH3 इसमें 2 मॉलिक्यूल है। अगर इसका जब जुटेगा देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, SI हो गया, इसका 2 CH3, अब फिर यहाँ पर CH3 रहेगा भी, और SI का क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर OH है
तो उसका भी दूसरा का भी OH होगा, तो यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ भी O हो गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर एक SI का दूसरा यूनिट आएगा और H2O बाहर निकल जाए, SI, यहाँ पर क्या रहेगा तुमको CH3, और जो तुम्हारा CH3 है तुम्हारा OH का तुम्हारा यहाँ पर CH3 बॉन्ड होगा, और CH3 दो को तुमको OH हो गया, तो एक O CH3 यहाँ पे हो गया और यहाँ पर भी CH3, और एक जो यहाँ पर O का रहेगा, ये जो तुम्हारा O से, एक मिनट इसका जो तुमको कर दिए, इसको गलत ढंग से कर लिख दिया, इसको फिर से मिटा के लिखते हैं। तो इसका 2 मॉलिक्यूल जब रहेगा, 2 मॉलिक्यूल का संघनन कहते हैं इसको, जो लिख रहे हैं हम लोग प्रतिक्रिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संघनन से। तो संघनन जब होगा तो देखो CH3 है यहाँ पर, एक यहाँ पर जो है SI लिखो, और दोनों तरफ CH3 यहाँ दे दो, यहाँ भी CH3, और यहाँ पर O के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर O, फिर जो दूसरा यूनिट है तुमको SI का CH3, और यहाँ पर फिर O बन जाएगा, इधर OH यहाँ कर सकते हो, अभी फिलहाल OH, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बन गया तुमको, O के साथ यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया, और प्लस वाटर निकल गया, और यही चीज़ बार बार अब रिपीट होते जाएगा, फिर दूसरा तीसरा मॉलिक्यूल से फिर यहाँ से ये जुटते जाएगा, फिर अगला मॉलिक्यूल जुटेगा, तो इस तरह से संरचना तुम्हारा हो जाएगा, कुछ इस ढंग का हो जाएगा। देखो O यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर SI रहेगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर फिर क्या होगा, O रहेगा, फिर SI, दोनों तरफ ऊपर नीचे CH3, फिर यहाँ पर O, फिर SI, CH3, इस टाइप से ये क्या बनेगा, एक बहुलक टाइप का बनते चला जाएगा, जिसकी का नाम होगा, इसी को हम लोग कहते हैं सिलिकॉन्स, और इसी में तुमको जो है, इसी को कहेंगे लोग सिलिकॉन। अब ये जो संरचना होती है तुमको, ये तुमको जाहिर है कि डाइमिथाइल का बनते चल जा रहा है, तुमको मिथाइल के बजाय आप इथाइल भी रख सकते हैं, कोई एरिल ग्रुप भी रह सकता है, जैसे बेंजीन भी रह सकता है वहां पर, तो अलग अलग कैटेगरी के सिलिकॉन्स प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि मूलतः कहें तो R2SiCl2 का ये बहुलक है, सिलिकॉन R2SiCl2 का बहुलक है, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन जो है इसका बहुलक है, इसी का बहुलक है, ये इसी से बनता है। तो R2SiCl2 का बहुलक है, और जैसे जैसे हम लोग क्या करते गए, देखो पहले क्या किए, CH3Cl में हमने क्या डाला, Si डाला, तो ये तुमको अगर SiCl4 बनता, तो SiCl4 में अगर एक CH3 है तो CH3 मतलब एक CH3 रहा तो SiCl3 बना, 2 CH3 रहेगा तो उधर Cl2 बनता है, CH3 SiCl2 बनता है, इसी तरह से 3 वाला भी बन सकता है, 4 वाला भी बन सकता है। और जहां पर 3 वाला अगर जुट गया इस छोर में, इसमें आकर के, तो क्या करेगा, वो चेन को खत्म कर देगा, ये चूंकि एक ही तरफ उसमें जुटने का रहता, तो एक तरफ से क्या कर देगा, उसको बंद कर देता है वो। इसलिए R2 जो ग्रुप है जैसे CH3 का, इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण करते हैं हम लोग। तो ये सिलिकॉन का जहां तक उपयोग है, यह तुमको उपयोग जो है, तुमको इसका उपयोग करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसका जो है, इसमें वाटर में ये CH3 ग्रुप के कारण इसमें वाटर को रिपेल करता है, यह वाटर को अपने से बंधन नहीं बना देता है, वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी, जल को विकर्षित, जल के अणु को विकर्षित करता है, जल के अणु को विकर्षित करने के कारण वाटरप्रूफ कपड़े के निर्माण में सिलिकॉन्स का उपयोग किया जाता है। इसे सर्जिकल आइटम में भी, सर्जिकल मतलब तुम्हारा सर्जिकल उपकरण में भी, सर्जिकल सामान में के निर्माण में, सर्जिकल जो तुमको जो कपड़ा है उस पर भी क्या कहता है, इसका लेप देता है, जिससे कि क्या होगा, उसमें वो चिपकेगा नहीं पानी, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसको आसानी से हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी कर सकते हैं। तो ये सब इसके उपयोग हैं, जो कि सर्जिकल आइटम में भी तुमको उपयोग होगा। और ये जो वाटर प्रूफिंग, जो कि कहाँ पर जहाँ पर वाटर कहीं पे चिपक रहा है उसको चिपकाना है, जहाँ पर वाटर क्या लीक ना करे, तो ये तुमको वहाँ पर भी इसको डाल सकते हैं, सीलिंग के रूप में इसको कहते हैं, वाटर को वहाँ पर सील कर देगा ये।
तो ये तुम्हारा इसका उपयोग हो गया सिलिकॉन्स का। अब है तुमको इसके बाद तुम्हारा कुछ एक है तुमको सिलिकेट। सिलिकेट भी सिलिकॉन का ही एक रूप होता है। बहुत से सिलिकेट प्रकृति में बहुत से जो तुम्हारा अयस्क हैं सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। तुम्हारा कांच है, चाहे तुम्हारा जो कांच है, चाहे सीमेंट हम लोग बनाते हैं, वो भी सिलिकेट के ही ग्रुप के आते हैं। सिलिकेट इसका होता है SiO4 4 माइनस, SiO4 4 माइनस। इसका संरचना देखते हैं। इसका जो संरचना हो गया तुम्हें SiO4, तो 4 गो O हो रहेगा, चारों O पर क्या होगा Si में 4 गो O पे O माइनस, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रूप से ये रहेगा, इस ढंग से फैला हुआ रहेगा O माइनस। यही इसकी संरचना हो गई। और दूसरा फिर क्या होगा, दूसरा यूनिट इससे जुटेगा, इस ढंग से क्या करते चल जाएगा O तो यहां पर जुटेगा दूसरा यूनिट, तो ये क्या बन जाएगा, ये सिलिकेट का यूनिट हो गया, सिलिकेट। और इसका जैसे यूनिट क्या होगा तुम्हारा, अब इसमें से O से फिर जोड़ देंगे, यहाँ पर ये यूनिट है अलग फिर जोड़ते चले जाएंगे। जोड़ के दिखाते हैं, देखो सिलिकेट कैसे बनेगा तुम्हारा, एक यूनिट है इसका, फिर यहाँ पर से O को जोड़ दो, यहाँ पर O से फिर जोड़ दिए, और यहाँ पर क्या होगा तुमको O माइनस है, और यहाँ पर तुमको O माइनस, फिर क्या होगा तुम्हें यहाँ पर O, तो ये तुमको Si हो जाएगा तुमको, फिर यहाँ पर O माइनस, फिर यहाँ पर O माइनस, और यहाँ भी इसी ढंग से क्या होते चल जाएगा, ये अलग अलग यूनिट अपना फिर अगला यूनिट जुटते जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक चेन टाइप का बड़ा सा बनते चला जाएगा सिलिकेट का। ये तुमको अगर इस सिलिकॉन की जगह अगर कहीं एल्यूमिनियम आ जाते, एल्यूमिनो सिलिकेट हो जाएगा इसका नाम, इसका इस स्ट्रक्चर में। सिलिकेट का जहाँ तक कि कुछ अयस्क जो है मुख्यतः जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, उसमें है सिलिकेट के श्रेणी के होते हैं, जैसे कि तुमको है एस्बेस्टस, अभ्रक हो गया, चाहे फुलस्पार, फेल्सपार कह सकते हो, फेल्सपार, और तुमको और भी अयस्क हैं, जैसे कि तुम्हारा कांच और तुम्हारा मानव निर्मित में आ गया, तुमको मानव निर्मित तुमको सिलिकेट में आता है, इसी का नकल करके बनाया गया है, जिसमें है तुमको कांच, सीमेंट, जियोलाइट, जो एल्यूमिनो सिलिकेट का है तुम्हारा उदाहरण, जियोलाइट, एल्यूमिनो सिलिकेट, जियोलाइट, और तुमको जियोलाइट कह सकते हो, और तुमको मानव निर्मित में तुमको जियोलाइट हो गया, और फेल्सपार वगैरह हो गया तुम्हारा इत्यादि। तो ये तुमको जियोलाइट का जहाँ तक कि उपयोग है, सीमेंट, कांच, इस सब का तो उपयोग जान देख ही रहे हो। जियोलाइट का उपयोग हो गया जेडेसियम, जैसे जेडेसियम 5 है तुमको एक इसका है, जियोलाइट का एक होता है तुमको जेडेसियम 5, ये तुमको अल्कोहल से क्या बनाता है, अल्कोहल से पेट्रोल, और पेट्रोकेमिकल में जो तुम्हारा है जियोलाइट वगैरह, तुमको जियोलाइट हाइड्रोकार्बन के भंजन में, पेट्रोलियम के भंजन में कह सकते हो, पेट्रोलियम के भंजन में ये काम करता है। तो ये तुम्हारा इसका सिलिकेट का तुम्हारा कुछ एक उदाहरण हो गया। और जो सिलिकेट जिसमें इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज, इसमें तुमको माइनस चार्ज को संतुष्ट करने के लिए प्लस कोई भी कैटायन जोड़ सकते हो। अगर एल्यूमिनो सिलिकेट हो गया, जब सिलिकॉन की जगह कोई एल्यूमिनियम लेगा, जैसे जियोलाइट हो गया, तो जियोलाइट में तुम्हारा क्या हो गया, जियोलाइट जो है तुमको एल्यूमिनो सिलिकेट है, जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट है,
मतलब कुछ एसआई की जगह कौन ले लेता है। और ये जो तुम्हारा सिलिकेट जो बनता है यह तुमको क्या किस रूप में जमा हो सकता है, ये तुमको सिलिकेट जो बनता है सीट के रूप में, ये सिलिकेट का ये तुमको रिंग के रूप में चाहे श्रृंखला बनाते चले जाएगा, ये श्रृंखला बना सकता है, ये रिंग में रह सकता है, बलय बना सकता है, सीट बना सकता है, त्रिविमीय संरचना। इन सभी ढंग से ये तो अलग अलग सिलिकेट ये तीनों किसी भी ढंग से ये जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गया तुमको, ये संरचना बनते हैं सिलिकेट के। तो ये तुम्हारा जो है तुम्हारा था ये काम सिलिकॉन के कुछ यौगिक, तुम्हारा कार्बन के कुछ यौगिक, इन सबों का हम लोगों ने पढ़ा। इसी के साथ हम लोग का जो वर्ग 14 का जो तत्व का जो कंपाउंड था या वर्ग 14 का या पी ब्लॉक का आज इसी के साथ इस लेक्चर में समापन हो गया। इसका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह के बारे में जो भी प्रश्न दिया हुआ है एक्सरसाइज में उसको तुम लोग हल कर सकते हो। जो तुम्हारा प्रश्न बनाने के बाद तुम चाहो तो जो एग्जाम्पल का बुक दिया हुआ है जो कि नेट पर भी तुम्हें उपलब्ध है, उससे भी प्रश्न उत्तर बना करके इस चैप्टर का जो याद करने का जो रिएक्शन है या उसके गुण है, ये सबको याद कर सकते हो। जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी राइट ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, और जहाँ भी दिक्कत होगा हम उसकी मदद करेंगे। तुम इसको राइट ऐप पर तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और इस प्रकार से तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी भी इस ऐप की मदद से की जा सकती है। तुम इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और राइट ऐप को, और हमसे संपर्क भी कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।